उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव बम्पर वोटों से जीत गई। लेकिन यहां कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्हें तो यहां से जीतना ही था। बस देखना यह था कि जीत कितनी बड़ी होती है, कितने अंतर से होती है। अखिलेश यादव के चाचा की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में हो गया, यह भी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव की पार्टी का विलय क्यों और कैसे हुआ, किसके कहने से हुआ, यह है बड़ी बात। वर्षों से चाचा भतीजे की लड़ाई को उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश देख रहा था। बावजूद इसके वह दोनों न सिर्फ मिले बल्कि फिर से एक झंडे के नीचे आ गए। बहुत कम लोगों को पता होगा कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। कहां तो चाचा भतीजे के बीच इतनी तनातनी हुआ करती थी, आखिर उनके बीच सुलह कैसे हो गया। हालांकि मुलायम सिंह यादव का पूरा कुनबा इस बात को जानता है, इसके पीछे की असली वजह को जानता है, लेकिन किसी ने भी इस बात का खुलासा नहीं किया। आखिर शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों समाजवादी पार्टी के पुराने झंडे यानी साइकिल के निशान के नीचे कैसे आ गए। चलिए हम विस्तार से बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिर वह कौन सी वजह थी जिसके चलते आज पूरा कुनबा एक साथ दिख रहा है। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी खबरों का विश्लेषण करते समय हम सच के ज्यादा करीब रहें और सच से ही लोगों को रूबरू कराएं। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए विजडम न्यूज। तो हम चर्चा कर रहे थे कि शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव आज एक कैसे हो गए। किस्सा बड़ा मजेदार है और भावनात्मक भी है। आपको सुनकर निश्चित ही बहुत अच्छा लगेगा कि इन सब के पीछे मुलायम सिंह यादव की कितनी बड़ी भूमिका थी। हम बताएंगे उनकी भूमिका और उन कारणों को हम बताएंगे। उसके पहले थोड़ा सा मैनपुरी की बात कर लेते हैं। मैनपुरी उपचुनाव समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हो गई थी। वहां चुनाव होना था। मुलायम की जगह चुनाव मैदान में कौन उतरेगा यह लगभग पहले से ही तय माना जा रहा था। लिहाजा समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतार दिया। शुरू में ऐसी अफवाह फैलाने की कोशिश की गई थी कि शायद शिवपाल सिंह यादव डिंपल यादव के चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे, चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन डिंपल के नामांकन के बाद ही शिवपाल सिंह यादव ने घोषणा कर दी थी कि वह अपनी बहू को जिताने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। यहां बता दूं कि डिंपल यादव शिवपाल सिंह यादव का जितना सम्मान करती हैं उससे कहीं ज्यादा शिवपाल सिंह यादव अपनी बहू डिंपल यादव को प्यार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। शिवपाल सिंह यादव ने सार्वजनिक रूप से कह दिया था कि न सिर्फ वो अपनी बहू का साथ देंगे बल्कि रिकॉर्ड मतों से उसे विजयी बनाएंगे। डिंपल यादव लगभग 2,88,000 वोटों से जीत गईं। शिवपाल सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र जसवंत नगर से
जहां के वो विधायक है, वहां से डिंपल यादव को 1 लाख से ज्यादा वोटें मिली हैं। चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव एक बार फिर साथ आ गए हैं। मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर मुलायम सिंह का पूरा परिवार, पूरा कुनबा इकट्ठा हुआ। सबने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। इसी दौरान यह ऐलान हो गया कि शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में हो गया। अखिलेश यादव ने अपने चाचा को अपनी पार्टी का सिंबल, जो कि साइकिल है, उन्हें वो सौंपा। जैसे ही इस तरह की सूचना मिली, बात हुई, तो राजनीतिक गरियालों में जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी, चर्चा होनी थी, चर्चा शुरू हो गई। चर्चाएं होती भी रहेंगी। खैर, अब हम बात करते हैं उसकी जिसकी शुरुआत हमने पहले की थी कि शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव का मिलन क्यों हुआ। मैं यहां बता दूं कि मुलायम सिंह यादव जब अस्वस्थ थे, बीमार थे, तो गुरुग्राम के एक प्राइवेट अस्पताल में अक्टूबर के पहले सप्ताह में उन्हें भर्ती कराया गया था। वहां उनकी हालत ठीक नहीं हुई थी, दिनों दिन उनकी स्थिति नाजुक होने लगी थी। उसी दौरान उनसे मिलने के लिए हजारों लोग वहां पहुंचे थे। उनके परिवार का शायद ही ऐसा कोई सदस्य होगा जो उनसे मिलने न पहुंचा हो उस अस्पताल में। उसी दौरान मुलायम सिंह यादव से जब मिलने शिवपाल सिंह यादव पहुंचे, तो शिवपाल सिंह यादव के कानों में मुलायम सिंह यादव ने इशारे से कुछ बात कही। उनकी बात सुनकर शिवपाल सिंह की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने अपना सर हिलाते हुए उन्हें वचन दिया था कि जब तक मैं जीवित रहूंगा वही करूंगा जो आप चाहते हैं, जो आपका आदेश हुआ है। शिवपाल सिंह की उन बातों को सुनकर मुलायम सिंह भी भावुक हो गए थे, लेकिन अस्वस्थ होने के चलते वह कुछ कह नहीं पाए थे। इसी तरह जब अखिलेश यादव अपने पिता से मिलने अस्पताल पहुंचे थे, तो मुलायम सिंह यादव ने उनके कानों में भी कुछ बातें कही थी, जिसे सुनकर अखिलेश यादव भी अपने आंसू रोक नहीं पाए थे। उन्होंने भी वादा किया था कि जीवन भर अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव का सम्मान करते रहेंगे, उनके स्वाभिमान को कभी भी ठेस नहीं पहुंचाएंगे। मुलायम सिंह यादव को दिए गए उन दोनों नेताओं के वही वचन आज दोनों पार्टियों को एक करने के पीछे की मुख्य वजह रही है। तो आपने सुन लिया कि आज दोनों जो एक हुए हैं, इसमें मुलायम सिंह की कितनी भूमिका थी। हालांकि अभी तक यह बातें पब्लिक डोमेन में नहीं आई थी, लेकिन अब शायद इस रिपोर्ट के जरिए हमारे दर्शकों को ये जरूर पता चल जाएगा कि जाते जाते मुलायम सिंह यादव ने कितना बड़ा काम कर दिया था। अगर यह भावनात्मक रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।